अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ZKF न्यूज़ के साथ तारिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाला से। काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातों के लोग और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ मकामात से उनको इंतखाबी निशानात जो है वो भी इंतखाबी निशान वो भी जारी हो चुके हैं और इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं बड़े अरूज पर हैं। सारी जमातें अपना अपना जोर लगा रही हैं। और जब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत से डिमांड की कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि हम आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात करवा सकें, तो इसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि जितनी सिक्योरिटी की आप डिमांड कर रहे हैं तो ये देना मौजूदा हालात में हमारे बस में नहीं है। इसलिए आप जो है या तो इसको इसी सिक्योरिटी पर ही करवाएं या आप इसको वक्ती तौर पर और डिले कर दें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में तकरीबन कम अज़ कम गुज़श्ता 31 बरस के बाद आज हो रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए वो ममालिक जहां पर जिन मुल्कों में जमहूरियत जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं जहां पर वाकई ही जमहूरियत है वहां पर निचली सतह तक इख्तियारात जो है वो जाते हैं ताकि छोटे लेवल पर पहुंचकर कौंसिल के लेवल पर पहुंचकर और मेंबर के लेवल पर पहुंचकर जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी जो है वो पूरी की जाए और जो इलाकों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को दूर किया जाए। क्योंकि हल्के का एक जो नुमाइंदा जिसको हम वजीर बनाते हैं, MLA बनाते हैं, उसके लिए ना ही मुमकिन होता है और ना ही वो हुकूमत में आने के बाद ये करता है कि वो पूरे इलाके की वो विजिट करे। बल्कि अक्सर औकात तो यही होता है कि 5 साल हुकूमत में जब कोई आ गया, वजीर बन गया, उसके बाद वो तब जाते हैं वापस उस इलाके के लोगों के पास जब उनको लगता है कि अब नया इलेक्शन जो है वो होने वाला है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो लोग ऐसे लीडर हों जो वापस जाएं। और फिर ये भी एक सवाल है कि इन हमारे नुमाइंदों ने, हमारे लीडरों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, हिज़्ब इख्तिलाफ में से है, ये इक़्तिदार में से है, उन लोगों ने गुज़श्ता 31 बरस में इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं करवाए? इसका सबब बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा जवाब है इसका कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि हमारी जगह पर कोई और नया बंदा जो है वो हमारी जगह पर आ जाए और किसी भी हल्के से वो आकर जो है वो मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में वो शामिल हो जाए। क्योंकि ये एक इजारादारी निज़ाम है, जो ख़ानदान वहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अगर बाप है तो बाप की जगह बेटा है, बेटे की जगह बेटा है, तीसरे किसी बंदे को ये लोग करीब आने जो है वो नहीं देते। और इसी तरह आप देखें अगर वो लोग जो सियासी पार्टी बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं जो इंतहाई जो है वो काबिल हैं, बड़े मेहनती हैं, जिनकी पार्टियों के लिए बेलौस खिदमात हैं, लेकिन कभी हमारे जो लीडर हैं, वो हमारे जो नुमाइंदे हैं, उनको वो आगे नहीं आने देते। और बहुत से लोगों को आपने देखा इंतखाबी अमल के दौरान कि जो अभी जब कैंपेन चली तो बहुत से लोगों ने अपने टिकटों के दावे किए कि मुझे टिकट दिया जा रहा है और बाद में एकदम से वो लोग सारे जो है उनसे उनको टिकट नहीं दिए गए। और फिर जब टिकट नहीं दिए गए तो मैंने ये भी देखा कि वो लोग जो पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थे अपनी पार्टियों के लीडरों के साथ बड़ी वफादारियां निभा रहे थे, जो ही उनको टिकट नहीं मिला तो वो सारे के सारे बिल्कुल पसे पर्दा चले गए। तो रिजल्ट इसका ये है, इट्स मीन के हमारे जो निचले तबके के जो लोग हैं, निचले तबके से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कोई गरीब लोग या कोई और, निचले तबके से मुराद हमारा सियासी वो कारकुन जो अपनी पार्टी के लिए मार खाता है, जो पार्टी के लिए अपनी जान देता है, जो पार्टी के लिए अपना वक्त देता है। क्योंकि कभी भी जहां पर भी जलसा होता है तो बड़ा लीडर तो लेट पहुंचता है, वो तो बड़े नखरे के साथ आता है। असल तो वो वर्कर है पार्टी का, जो अपनी जगह पर मौजूद होता है, जो सबसे पहले जाकर वहां पर सफाई करता है, जो वहां जाकर टेंट लगाता है। लेकिन उन वर्कर के साथ क्या किया जाता है तमाम पार्टी में सबको जो है वो मालूम है। अभी जो इंतखाबात होने वाले हैं निचली सतह के लिए ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों, ये बार बार डिले किए जा रहे हैं। लेकिन अब जाकर PTI हुकूमत की कोशिशों से की वजह से या जो है वो अदालत की वजह से जो भी सूरत हाल हुई, बहरहाल कुछ हमारे जवानों की मेहनत की वजह से इस बात पर वो एग्री हुए कि इंतखाबात करवाएंगे। अब जब हुकूमत मरकजी हुकूमत इस्लामाबाद से जो है ये मुतालबा किया गया जी हमें आप सिक्योरिटी फराम करें, तो राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा जी हमारे पास तो सिक्योरिटी के लिए इतने बंदे नहीं जो आप डिमांड कर रहे हैं, आप इसी कम सिक्योरिटी में करें या फिर आप मजीद डिले कर दें। अब यहाँ पर आज हम राना सनाउल्लाह साहब की बात नहीं करेंगे, वो वाकई मजबूर हैं, वो क्या सिक्योरिटी फराम करेंगे, उनकी तो अपनी सिक्योरिटी का हाल जो है वो बुरा हुआ है। असल मसला यहाँ इस सवाल ये पैदा होता है आज़ाद कश्मीर के जो हमारे कायदीन हैं, जो हमारे लीडर हैं मुख्तलिफ अदवार में जिन्होंने हुकूमतें की, मेरा सवाल है छोटा सा इन तमाम लोगों से कि 73 बरस हमें गुजर गए इस छोटी सी रियासत को बनाए हुए, इस छोटी सी रियासत की परवरिश करते हुए या इस रियासत से अपनी परवरिश करवाते हुए,
آج تک ہم اتنی سی سیکیورٹی بھی نہیں اپنی ریاست کے لیے پرووائڈ کر سکے کہ ہم صرف انتخابات ہی کروا سکیں. تو پھر ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں بڑے دبنگ قسم کے انداز میں کہ پاکستان فوج یہاں سے نکل جائے اور ہم جو ہے وہ یہ کریں گے تو وہ کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اتنی سی پاور ہمارے پاس نہیں ہے, اتنی سی سیکیورٹی ہم لوگ 73 برس میں نہیں بنا سکے کہ ہم صرف انتخابات ہی کروا سکیں, یہ ہماری ایبلٹی ہے, یہ ہماری پاور ہے, یہ ہماری طاقت ہے, تو ہم کیا انڈیا سے کیا لڑیں گے, کسی اور سے ہم لوگ جو ہے وہ کیا لڑیں گے. اس بارے میں سوچئے گا ضرور اور اپنے لیڈروں سے سوال کیجئے گا, اور یہ بھی پوچھئے گا کہ آخر 31 برس میں آپ لوگوں نے اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل کیوں نہیں ہونے دیا. آخر کیا سبب ہے کہ ہمارے لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری جگہ کوئی اور آئے. باپ ہے تو باپ کی جگہ بیٹا آ رہا ہے, بیٹے کی جگہ اس کا بیٹا آ رہا ہے, وہ ایک ایک چین بنی ہوئی ہے. وہی جو پاکستان کی صورتحال ہے وہی اب وہاں بھی ہے. تو اس لیے یہ جو انتخابات ہیں یہ بہت عام ہیں, اس کی وجہ سے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہمیشہ میں ہر بار بات پر میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ دومیل سیدان جو گزشتہ 16 برس سے یعنی 16 برس گزر چکے ہیں, اور وہاں پر جب 2005 میں جب ارتھکویک آیا تو وہاں پہ اس کی روڈ دریا برد ہوئی, اور آج 16 برس گزر گئے. 16 برس گزرنے کے باوجود وہاں پر 2 مرتبہ ہمارے مظفر آباد سٹی سے ہی تعلق رکھنے والے ہمارے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب رہے, اور اسی طرح راجہ صاحب بھی وہاں سے جیتے, اور پھر پوری مرکزی حکومت اور سارا سلسلہ رہا. لیکن اس کے پہلے پیپلز پارٹی کا دور بھی گزرا, لیکن بدقسمتی سے یہ مسئلہ ہمارا جو ہے وہ آج تک حل نہیں ہوا. تو اس کا سبب یہ بھی ہے کہ یقیناً جو نچلی سطح کے جب معاملات ہوتے ہیں, جب ہمارے لوگ جو وہاں کے لوکل نمائندے ہوتے ہیں, جب وہ لوگ ہوں گے تو تبھی جا کر ہمارے جو مسائل ہیں وہ اجاگر بھی ہوں گے, اور اگر اچھے لوگ ہوں گے تو وہ کام بھی کروائیں گے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, مزید بھی آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اس سوال کے ساتھ کہ آخر ہماری حکومت نے, ہماری حکومتوں نے جو 73 برس گزارے اس میں انہوں نے اس ریاست کو کیا دیا, اس ریاست کی سیکیورٹی کے لیے کیا دیا, اس ریاست کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا, اس ریاست کی ترقی کے لیے کیا کیا, کتنی فیکٹریاں لگائیں, کتنے کاروباری ذرائع جو ہے وہ مہیا کیے, نوجوانوں کو کتنا کاروبار دیا, اور کتنے اچھے تعلیمی ادارے بنائے, ہیلتھ کی کتنی جو ہے وہ ہمیں فیسلٹیز دیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.